रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जैसे कि ओल्फैक्टरी बल्ब, उसके फंक्शन के बारे में हमने जाना था। नेडेरियन मेम्ब्रेन जो कि नेचर में सेंसरी होता है उसको हमने समझा था। हमने टर्बिनेट्स को जाना था, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल वेस्टिबुले को जाना था, इंटरनल नोस्ट्रिल ओव्यूला को समझा था, फेरिंग्स को जाना था गलेट और इसोफेगस यानी कि फूड पाइप को पहचाना था। ऐसे ही एपिग्लोटिस और ग्लोटिस और साउंड बॉक्स और सी शेप्ड रिंग्स मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज को जाना था। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे लंग्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप इस जो है बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही एक फिगर बना रखा है, काफ़ी टाइम लगा कर बनाना पड़ा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एपिग्लोटिस को देखा था। एपिग्लोटिस जो कि एक फ्लैप होता था जो कि ग्लोटिस नाम के ओपनिंग को, वाइंड पाइप के ओपनिंग को क्लोज कर लेता था। कब क्लोज करता था? जब कभी भी इंसान फूड खाता है या फिर वाटर ड्रिंक करता है, उस वक्त में कोई पानी या फिर कोई खाने का हिस्सा वाइंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए कवर करने लेने वाला जो फ्लैप होता था कार्टिलेजिनस, उसे एपिग्लोटिस कहा जाता था। अब कार्टिलेजिनस के मायने तो आपको मालूम ही होगा कि जैसा कि अगर नहीं भी मालूम है तो अगले जो चैप्टर्स में आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे बोन्स के बारे में, आप जान पाएंगे कार्टिलेजेस के बारे में। तो एक किस्म का बोन है, इस तरह से समझिए, कनेक्टिव टिश्यू है, इस तरह से आप समझिए, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बाद में एपिग्लोटिस के बाद में जो कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कार्टिलेज नामक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक फ्लैप है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे लैरिंग्स पाया जाता है। यही वही लैरिंग्स होता है जो कि नेक रीजन में उभरा सा नज़र आ रहा होता है। कोई में तो बहुत ही आसानी से नज़र आ जाता है। तो ये जो लैरिंग्स है इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है और ये फर्दर 9 कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। इसमें फर्दर 9 पार्ट्स पाए जाते हैं, 9 किस्म के कार्टिलेजेस का ये लैरिंग्स बनता है और साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके बाद हमने ट्रैकिया के बारे में इससे पहले के वीडियो में भी जाना था, जिस पे सी शेप्ड के जो है हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स मौजूद होते हैं। अब इसके बाद जो एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ से, वो है T5 रीजन। तो जैसा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, लोकोमोशन के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, तो उस चैप्टर में आप जान पाएंगे कि जो थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं वो ऑल टुगेदर 12 होते हैं। और जो थोरैसिक वर्टिब्रा में जैसा कि आप यहाँ देखिए T5 रीजन कहा गया है, यानी कि सपोज T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। आपके रीढ़ के हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम में ये जो है 12 वर्टिब्रा होते हैं जिन्हें थोरैसिक वर्टिब्रा कहा जाता है। तो ये थोरैसिक वर्टिब्रा के पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये ट्रैकिया के नीचे का ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जैक्टली थोरैसिक वर्टिब्रा के T5 रीजन के पास होता है। यानी कि पीछे के तरफ वर्टिब्रल कॉलम में जिस पोजीशन पर T5
वर्टिब्रा होता है, बस उसी पोजीशन पर, उसी हाइट पर या फिर उसी डेप्थ पर कहा जाए जो है ये रीजन पाया जाता है T5 रीजन, जिसे मिड थोरैक्स भी कहा गया, जिसे क्या कहा गया, मिड थोरैक्स भी कहा गया। अभी जो मिड थोरैक्स वाला रीजन है, आप देख सकते हैं मिड थोरैक्स से दोनों तरफ जो है ट्रेकिया बट गया है। इस प्रत्येक जो ब्रांच है इसे ब्रोंकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। और इन दोनों को ब्रोंकी वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। प्रत्येक को ब्रोंकस कहा जाता है, प्रत्येक ब्रांचिंग को, और इन दोनों को अगर इंडिकेट करना पड़ा तो इसे ब्रोंकी कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। अब इसके बाद में हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्रोंकियोली, तो ये जो ब्रोंकस बना, ये ब्रोंकस फर्दर ब्रांचेज में कन्वर्ट होता जाता है और फाइनली जो माइन्यूट जो क्या कहा जाए ब्रांचिंग है उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोली कहा जाता है, ब्रोंकियोली कहा जाता है। और फाइनली ये जाकर जो है एल्वेओलाई नामक जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, बेग जैसे स्ट्रक्चर, बोरे जैसे स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हुआ एल्वेओलाई। अब अगर इसके बाहर के रीजन को अगर देखा जाए तो इसका जो बाहर का रीजन होता है दो मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, और इन मेम्ब्रेन्स को ही क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है इसके बीच में एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। अब क्या फंक्शन होगा इस प्लूरल फ्लूइड का, तो दरअसल जितने भी जो विसेरल ऑर्गन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, जैसे आपका ये हो गया लंग्स है, और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं, दरअसल उनके बाहरी सतह पर कुछ ऐसा मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और उन मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ ऐसा फ्लूइड मौजूद होता है जो कि एक्सटर्नल शॉक से उन्हें बचाता है। झटके से, एक्सटर्नल शॉक से, किसी भी किस्म का मानो प्रेशर अचानक से उन पर पड़ा तो नुकसान होने से बचाना ही उसका काम होता है। तो जो कि ये लंग्स भी एक विसेरल ऑर्गन है, इसके बाहरी सतह पर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं और उन मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये हुआ ओवरऑल जो है लंग्स के बारे में। अब ये जो लंग्स के बीच का स्पेस होता है, लंग्स के बीच का स्पेस, दो लंग्स के बीच का स्पेस, इसी लंग्स के स्पेस को ही क्या कहा जाता है, मीडिया स्टर्नम कहा जाता है। मीडिया स्टर्नम स्पेस बिटवीन लंग्स, दो लंग्स के बीच के स्पेस को ही क्या कहा जाता है, मीडिया स्टर्नम कहा जाता है। और ये जो मीडिया स्टर्नम होता है यही वो पोजीशन होता है जिसमें हार्ट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, हार्ट मौजूद होता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आप देख रहे होंगे ये नीले स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं, दरअसल ये कोई फ़र्क स्ट्रक्चर ना होकर ये रिब्स होते हैं। जैसा कि जो थोरैसिक कैविटी होता है, जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो कैविटी होता है, ये उसको बनाने के लिए पीछे के तरफ से, यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा से क्या निकलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा से रिब्स निकलते हैं, और रिब्स आगे आकर जो है ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से निकलते हैं और आगे आकर कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाते हैं, छोटा छोटा होता जाता है, और फाइनली जो है जाकर एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो यही जो 12 वर्टिब्रा हैं वर्टिब्रल कॉलम में, थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से रिब्स निकलते हैं, और रिब्स आगे की तरफ आकर कुछ इस तरह से ज्वाइन होते जाते हैं और एक किस्म के प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं इस लंग्स के लिए। तो यही जो रिब्स होते हैं इनका क्रॉस सेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर यहाँ दिखाया गया है, कट एंड्स ऑफ रिब्स।
और इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये तो थोरैसिक कैविटी बनता है इतना पूरा, थोरैसिक कैविटी यानी कि पेट के ऊपर का हिस्सा, एब्डोमेन के ऊपर का हिस्सा। और जो ये थोरैसिक कैविटी के नीचे वाला हिस्सा होता है इसे ये डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम क्या करता है, ये सेपरेट करता है। अभी डायफ्राम का फंक्शन जो है ये हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि डायफ्राम एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसा परत होता है जो कि थोरैसिक कैविटी को लावर जो बॉडी कैविटी है उससे क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है, सेपरेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो भी बातें आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं, कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में ऐसे ही रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे वन बाय वन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।